हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। इपिस्टैक्सिस यानी कि नेजल ब्लीडिंग यानी कि पशु के नाक से खून आना, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर पहले ही एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने डिटेल से चर्चा की है कि नेजल ब्लीडिंग यानी इपिस्टेसिस की इटियोलॉजी क्या है, उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट करना है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इपिस्टैक्सिस का हमें जो होम्योपैथी है उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना होता है। तो इपिस्टैक्सिस को डिटेल से जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जो वीडियो बनी है इपिस्टैक्सिस पर उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इपिस्टैक्सिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इपिस्टैक्सिस चाहे लार्ज एनिमल हो या स्मॉल एनिमल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इपिस्टैक्सिस का जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो है लार्ज एनिमल में। उसके साथ साथ इपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम स्मॉल एनिमल में भी देखने को मिलता है। लेकिन जब लार्ज एनिमल में इपिस्टैक्सिस होता है यानी कि नाक से ब्लीडिंग होती है तो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि लार्ज एनिमल में ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि जब ब्लीडिंग होने लगती है तो वो पशु कंटिन्यूअसली उसका जो हेड है वो शेक करता रहता है, हिलाता रहता है। इसके साथ साथ उसमें स्नीजिंग भी कंटिन्यू चालू रहती है। तो ऐसी कंडीशन में उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसलिए ऐसे में जब लार्ज एनिमल में इपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम होता है तो मैंने जो एलोपैथी पे ट्रीटमेंट बताया था वो ट्रीटमेंट करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि हम वहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाते हैं तो वो हम उसका सही से एलोपैथी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में हम पशु का डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर सकते तो उस समय हमें क्या करना है, तो वहाँ पर एलोपैथी की बहुत अच्छी रेमेडीज अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि एलोपैथी की ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको हम अलग अलग कंडीशन में भी दे सकते हैं, और जब हमें डायग्नोसिस नहीं होता है कि एक्चुअल ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है तो वहाँ पर भी हम इस एलोपैथिक ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वो एलोपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन से कंडीशन में हमें कौन सी दवाई का यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, तो इन्हीं दवाओं को हम एक साथ देकर कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। कभी कभी किसी पशुओं में जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं इपिस्टैक्सिस के लिए तो कुछ दिन के लिए वो ठीक रहता है और फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार पशु में नेजल ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पर हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जो हेमामेलिस नाम से आप स्क्रीन पर बॉटल देख रहे हैं 200 पोटेंशी में, तो इसका हमें ख़ास तौर पर जब पशु के नाक से ब्लीडिंग हो रही हो और उसको जो बैड ऑर्डर आ रही है उससे, यानी कि उससे गंदी बदबू अगर आ रही है तो हमें इस मेडिसिन का वहाँ पर उपयोग करना है। मैं आपको आगे इसका डोज भी बताऊंगा कि कितनी देनी है। तो ये हमें देना है जब ब्लीडिंग हो रही है और उससे बैड ऑर्डर आ रही है यानी कि बदबू आ रही है। तो अब मैं दूसरी आपको दवाई बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेलिलोटस नाम से, तो ये जब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है पशु में तो उस समय स्पेसिफिकली इस दवाई का यूज़ किया जाता है। और तीसरी दवा आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो मेलिफोलियम नाम से आप जो दवाई देख रहे हैं,
तो ये दवाई हमें पशु में उस वक़्त देनी होती है जब ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होने लगती है। तो जब ब्लीडिंग का कलर एकदम ब्राइट रेड होता है तो स्पेशली हमें उस वक़्त इस दवाई का यूज़ करना होता है। तो ये तीनों जो दवाइयाँ हैं ये हमें 200 पोटेंशियो में लेनी है और इसका जो डोज़ है, तो जैसे कि मैंने बताया जब ब्लीडिंग हो रही है और उससे बैड ऑर्डर आ रही है तब हमें कौन-सी दवा यूज़ करनी है, जब प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग है तब कौन-सी दवा यूज़ करनी है और जब ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है तब हमें कौन-सी दवा यूज़ करनी है। तो तीनों दवाइयाँ हमें 200 पोटेंशियो में लेनी है। अगर ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर हमें 200 पोटेंशियो वाली ये दवा 5 बूँद उसके डायरेक्ट हमें जीभ पर पशु के डालनी है। तो ये शुरुआती में हमें 1-1 घंटे के इंटरवल में देनी है और जैसे-जैसे ब्लीडिंग कम होती जाएगी तो उस दवा का हमें इंटरवल बढ़ाना है। बाद में हम 2 घंटे में, 3 घंटे में या दिन में 2 बार, 3 बार ऐसा उसको करते-करते कम कर सकते हैं। तो लेकिन जब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, तब हमें इस तीनों दवा की 5 बूँद, अभी एक दवा की दी तो 1 घंटे बाद दूसरे दवा की 5 बूँद, 1 घंटे बाद तीसरे दवा की 5 बूँद, तो इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो, वो 100% हमें वहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा और पशु को रिलीफ़ मिलेगा। तो हमारे सामने जब ऐसा कोई केस होता है, ऐसा कोई लार्ज एनिमल होता है जहाँ पर उसमें बार-बार ब्लीडिंग हो रही हो, एपिस्टैक्सिस की केस है और वहाँ पर हमें कोई भी एक दवाई का चयन करना, उसको चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा हो क्योंकि हमें उसकी इटियोलॉजी का पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम कोई भी स्पेसिफ़िक दवा नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तीनों होम्योपैथिक दवा का अल्टरनेटिवली यूज़ करके, यानी कि एक दवा अभी 5 बूँद दी, तो 1-2-3 घंटे बाद दूसरी दवा 5 बूँद, 2-3 घंटे बाद तीसरी दवा 5 बूँद। तो ऐसा हम अल्टरनेट इस दवा का यूज़ करके किसी भी केस में जो एपिस्टैक्सिस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी वजह से जो पशु की जान को खतरा होता है उसको कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सामने लाने का मेरा यही मकसद है कि जहाँ पर हम डिफरेंशियल डायग्नोस नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम इस एक साथ तीनों दवाई का यूज़ करके एपिस्टैक्सिस के केस को अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।